हेलो माय डियर पाइसीज मीन राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है मीन राशि। Top Tap into your sacral power. Wow, nice. Beautiful. आपका सैक्रल चक्र एक्टिव हो रहा है। वाओ, बहुत कितना प्यारा कार्ड है, खुद देखो आप। मीन राशि इस हफ्ते में जो भी लाइफ में आपकी कहते हैं ना इच्छाएं हैं, उस तरफ बहुत 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 आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स कहते हैं कि हम बहुत बार ना अपने आप को निग्लेक्ट करते रहते हैं। हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करते हैं जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद को लेकर। बट ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पर आपको अपने डिज़ायर्स का, अपने आप का, अपनी ब्यूटी का, अपनी नीड्स का ध्यान रखना है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड क्योंकि यहाँ पर ना चीता टाइप बनी हुई, चीता चीता ही है ना, ये पैंथर है, कुछ चीता दिख रहा है मुझे। तो ऐसी एनर्जी है कि जैसे यू आर सो पावरफुल, यू आर सो पावरफुल मीन राशि। एंड आपको कहा जा रहा है कि जस्ट सेंटर्ड यू एनर्जी, सेंटर्ड, क्योंकि हो सकता है आप सेंटर्ड नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को सेंटर्ड करेंगे तो आपको नेक्स्ट पाथ अपनी लाइफ का मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी भी है। हो सकता है आप बैठकर थोड़ा टाइम 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हो ना तो फॉर श्योर अट्रैक्टिव जो आप बनने वाले हो ना, तबाही। आप अपने थोड़ा-सा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है सैक्रल चक्रा को एक्टिव करना। और कहीं न कहीं अपने, अगर आप पार्टनर को भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी सैक्रल चक्रा बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये एनर्जी है। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक योर बिज़नेस, योर जॉब, योर फ्रीलांस, कुछ भी अगर आप और यू डू समथिंग क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव भी आप करते हो, तो वहाँ पर भी सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। सो डू मेडिटेशन फॉर दिस वीक, ओके। और हो सकता है आप कुछ कर भी रहे हो इस तरीके का। मैं यहाँ पर बोलूँगी कि लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करो, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, और आपके लिए कहीं ना कहीं जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, बट नाइस, नाइस, बहुत ही प्यारी ऊर्जा, बहुत ही प्यारी ऊर्जा। गॉड ब्लेस यू। और देखते हैं क्या आ रहा है। यू आर सो पावरफुल। शायद हो सकता है आप अभी थोड़ा सा ऐसे कहते हैं ना, अपने आप को लेकर डिसअपॉइंट हो किसी बात को लेकर, तो वो छोड़ दो और अपनी पावर को वापस गेन करो। और कैसे करोगे? मेडिटेशन करो, रेस्ट करो, और अगर आप थोड़ी देर नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो वो करो। एंड अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताती होगी कि ये भी करना चाहिए, अच्छा मुझे ये करने का मन है, मेरे को ये वो। इंट्यूशन अगर कुछ गाइड कर रही है ना, तो उसको ऐसे ही जाने मत दो, उसको ऐसे ही हल्के में मत लो। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। ठीक है, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मीन राशि? सी, जॉय, ग्रेटिट्यूड, इंट्यूशन। इंट्यूशन की बात कर रही हूँ, अब देख लो आपके सामने कार्ड है। ठीक है, एंड एंजल्स कितने सारे फ्रूट्स लेकर आए हैं। सो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप जॉय के लिए बने हैं। ठीक है, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी शुरू करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू करो, और जिस मोमेंट में हो, जैसे मैंने कहा ना, रिलैक्स करो, रेस्ट करो। जिस मोमेंट में हो उस मोमेंट को एंजॉय करो, तब जाकर ये जो अबंडेंस आनी है ना लाइफ में, ये आएगी। ठीक है, एंड नंबर 6 की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में देखो, कुछ लोगों के लिए हेल्थ, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी हो सकता है आपको एनिमीज से थोड़ा सा है, थोड़ा प्रोटेक्शन का थोड़ा डर लगा हुआ है, या
लोन रिगार्डिंग कुछ चल रहा है, ठीक है। अगर इन तीनों में से कुछ भी है ना, तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। आप थोड़ा सा पॉज लो सिचुएशन में, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है तो लाइफ में कहीं ना कहीं लग्जरी आती हुई नज़र आ रही है। आप हेल्दी मील की तरफ अपना ध्यान ले जा रहे हैं। आप थोड़ा, चाहे एक्सपेंसिव होता है हेल्दी मील जो होता है, जो हमारे लिए डे टू डे लाइफ का हम खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। बट ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपेंसिव फूड खा रहे हैं, स्पेशली आपके हेयर के लिए कुछ, हेयर के लिए, स्किन के लिए आप कुछ कर रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कीवी है यहाँ, यहाँ जैसे आंवला दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। कई चीज़ें हैं ऐसी जो थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है। बेरी है, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। एंड योर थर्ड आई चक्रा इज ऑल्सो हेल्पिंग यू, कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है क्लैरिटी के लिए। क्या लेकर आ रहा है आने वाला हफ्ता आपके लिए मीन राशि। स्ट्रेंथ ग्राउंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस हफ्ते में, बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग इज मस्ट फॉर दिस वीक, ओके। देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि इस हफ्ते में ना आप बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसे शील्ड बना, अपने अपने आसपास शील्ड बना रहे हो कि बहुत सारे लोग एंट्री ना कर पाए आपकी लाइफ में, ठीक है। और अगर कहीं पर आपको आवाज़ उठानी है, अपने लिए बोलना है, अपने लिए थोड़ा सा बात करनी है, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। एंड यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो बट आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये एनर्जी है। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं अपनी पावर के बारे में आपको इस हफ्ते में क्लैरिटी मिलेगी, ओके। ये एनर्जी तब आएगी जब आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करेंगे। और स्ट्रेंथ कार्ड से आप बहुत परफेक्ट, बहुत काम और बहुत हद तक पावरफुल, कॉन्फिडेंट, करेजियस बनते हुए आप नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक। और ये इस वजह से हो रहा है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है मीन राशि। मीन राशि पर्सन इज, थोड़ा मैं बोलूँगी हो सकता है स्ट्रेस है और चीज़ें एंड की तरफ जाती हुई इसको नज़र आ रही हैं, टेंशन हो रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो रही है। ऐसा हो सकता है कि एंड करनी पड़ रही है कुछ चीज़ें, कोई कारण हो सकता है। कहते हैं ना कि राइट के लिए कई बार जो चीज़ें सही भी नहीं है ना, वो करनी पड़ रही है। अब उसको पता है आपके साथ उसको रहना, उसके लिए वो सही है, बट उसको पता है कि राइट क्या है, और उसकी वजह से हो सकता है उसको आपके साथ चीज़ें एंड करनी पड़ रही है और उसको राइट का साथ देना पड़ रहा है, ठीक है। दी हेरोफेंट, मुझे अभी कॉन्टेक्ट तो नज़र नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा जिद्दपन किसी का थोड़ा ज़्यादा ही है। लेट्स चेक यहाँ पर मीन राशि सिंगल्स के लिए कैसा है आने वाला हफ्ता। मीन राशि सिंगल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की आप इग्नोर कर रहे हो। मैंने बोला ना आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। इग्नोरेंस की एनर्जी है आपके, अपने आप को मैंने बोला आप अपने आप को शील्ड कर रहे हो, किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, यही बोला था। आप खुद को शील्ड करते हुए नजर आ रहे हो, आप किसी को भी एंटरटेन करते हुए नजर मुझे आ नहीं रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है और आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आपने एक पॉज ले लिया है, ठीक है। करियर वाइज आपके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता मीन राशि। करियर वाइज देखो, रेस्टिंग एनर्जी। आपका हो सकता है टास्क कंप्लीट हो गए हैं, आपका काम ऑलरेडी कंप्लीट है, या बहुत ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा रेस्ट मोड पर चल रहे हो, ठीक है। फोर ऑफ सॉर्ड से हीलिंग की एनर्जी है। वर्क में अगर कहीं बहुत टाइम से आपको बहुत स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा आप काम के रिजल्ट की वेट कर रहे थे, वो नहीं आ रहा था, वो रिजल्ट आ गया है। या अगर कुछ पास्ट में लॉसेस हुए थे उनको नहीं भूल पा रहे थे, तो अभी आप थोड़ा सा उससे हील होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। किसी ने कुछ कह दिया था तो अपने आप को हील कर रहे हो। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल एक्सपेंशन, ग्रोथ नज़र आ रहा है। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है लीडरशिप रोल मिल रहा है आपको, प्रोजेक्ट हेड आपको बनाया जा रहा है, या कहीं ना कहीं टीम वर्क होती हुई नजर आ रही है। एग्जीबिशन वगैरह है यहाँ पर, आप कुछ लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। लोग आपको सुन रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं आपको पसंद कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल चीज़ें धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं और यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। देन वी हैव टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स से विश फुलफिलमेंट हो सकती है। कैसी विश फुलफिलमेंट, जैसे कि आपके काम में, अगर मैंने बोला ना शुरू में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी और आप हील कर रहे हो, तो चीज़ें ठीक हो जाना,
वर्क प्लेस पर कोई सेलिब्रेशन होना, लोगों के साथ गेट टुगेदर होना, वर्क फ्रॉम होम होना कुछ लोगों के लिए, ठीक है, घर से ही आप काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपका सिटी अलग था, मतलब एक सिटी से आप दूसरे सिटी जाते थे, आपका जॉब दूर था, अब आपका ट्रांसफ़र आप ही की जो है सिटी में हो रहा है, तो घर के पास आपकी जॉब हो जाना, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। विद द टेन ऑफ कप्स कंप्लीशन फील कर रहे हैं, संपूर्णता फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं अपने काम करियर में। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं मीन राशि? फाइनेंसिस वाइज भी है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स कहता है कुछ आ रहा है आपकी तरफ, कुछ अच्छा आ रहा है आपकी तरफ, होपफुल जिस चीज़ के लिए थे वो होप पूरी हो रही है। नाइट ऑफ कप्स से बहुत सारे लोगों के लिए मैं बताऊं कि आपका थोड़ा जो सिली सिली जो परचेजेस होते हैं ना उनमें खर्चा हो सकता है कि यार ये यहाँ से शॉपिंग कर लो, वहाँ से शॉपिंग कर लो। जैसे मैंने बोला भी था, अपना थोड़ा हेयर स्टाइल का, स्किन का थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, हो सकता है कॉस्मेटिक में आप पैसा खर्च कर रहे हैं। और मैंने कहा था फूड कहीं ना कहीं, तो भाई देखो, इच्छा इंट्यूशन कह रही है कि ये वाला फूड खाना है तो खाना है, खा लो, कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है ना। चलो, आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट्स, मीन राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? नाइट ऑफ कप से ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ों में ऐਵੇਂ ही पैसा खर्च कर रहे हो, थोड़ा बच जाना उस चीज़ से, वो ज़्यादा सही रहेगा। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स, मीन राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? मीन राशि स्टूडेंट्स देखो, रूट लेवल पर आपको बहुत सारे कंसर्न, बहुत सारे आपको जो प्रॉब्लम थे वो यहाँ पर अब आपको क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से शेड्यूल बनाना है। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे जो है ना, आपको आपके जो भी रिजल्ट है वो भी दिखने शुरू होंगे। आपने बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और वो मेहनत का बोलता है ना कि मैंने मेहनत करी, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार कि मैं भूल तो नहीं जाऊँगा, या मैंने जो इतना याद किया है वो मेरे को उस टाइम पे याद आएगा या नहीं आएगा, मैं कन्फ्यूज़ तो नहीं हो जाऊँगा। वो मत सोचो, वो ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, ठीक है ना। बस जितना आपने याद किया है उस चीज़ याद किया है, या जो भी प्रैक्टिस करी है उस चीज़ पर ट्रस्ट करो, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं कहते हैं ना लॉन्ग रन मेमोरी में फिट हो रही हैं चीज़ें, तो टेंशन नहीं लेनी है। ओके, बस अपना पढ़ाई पर ध्यान दो आप। आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है मीन राशि? बस यहाँ मैं थोड़ा सा प्रोकेस्टिनेशन की बात बोलूँगी, प्रोकेस्टिनेशन में मत जाना। अच्छा अभी अभी कल, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ये मत करना, ठीक है ना। ये अभी थोड़ा पॉज ले लेते हैं, अभी थोड़ा पॉज लेते हैं, वो मत करना। हेल्थ वाइज देखो, वही बात, एग्जैक्ट वही बात मैंने कहा, आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, आप शील्ड कर रहे हैं अपने आप को, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप रेस्ट ले रहे हैं, इंट्यूशन फॉलो कर रहे हैं, सारी बात आ गई यहाँ पर। आप डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हो अपने आसपास, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके, आपको लगता है ना ये मेरे लिए सही है और मुझे ये करना है, आप वो करेंगे, ठीक है। फॉल्स पर्सन कोई है भाई, फॉल्स आसपास तो कोई है, ज़रूर है कोई, तो थोड़ा उनका ध्यान रखना, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।